हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे क्या, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। ठीक है ना। चलिए टाइम बिना लॉस किए शुरू करते हैं हम लोग। क्या नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल का नामकरण। तो आप जानते हैं कि नॉमेनक्लेचर अल्कोहल का दो तरीके से किया जाएगा। एक क्या होगा, कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, यानी अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर का कॉमन सिस्टम क्या है। देखिए बहुत आसान तरीका है समझने का। जब किसी अल्कोहल में हम नॉमेनक्लेचर कॉमन सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको वर्ड यूज करना होता है क्या, एल्किल। किसके लिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए जो जुड़ा हुआ है उसके लिए क्या यूज करेंगे, वर्ड एल्किल। देन वी ऐड अल्कोहल। किसी भी कार्बन एटम के नंबर को एल्किल मान करके उसके साथ OH के लिए शब्द क्या यूज होगा, अल्कोहल। तो हमको प्राप्त क्या हो जाएगा, एल्किल अल्कोहल। अब देखिए कौन कौन से एल्किल ग्रुप हैं। चूंकि एल्किल ग्रुप कई प्रकार के हैं, जैसे अगर सिंपली हम देखें CH3 के साथ अगर OH हो तो यह हो जाएगा क्या, मेथिल अल्कोहल। अगर आपके पास C2H5 और OH है तो क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल। अगर आपके पास C4H9 यानी ब्यूटिल हो और इससे क्या जुड़ा हो, OH, तो यह क्या हो जाएगा, ब्यूटिल अल्कोहल। इसी प्रकार आप प्रोपिल अल्कोहल, पेंटिल अल्कोहल, हेक्सिल अल्कोहल, ऑक्टिल अल्कोहल, नोनिल अल्कोहल etc यूज कर सकते हैं इत्यादि को। लेकिन प्रश्न यह बनता है कि यदि हमारे पास एल्किल ग्रुप के रूप में आइसोप्रोपिल ग्रुप अगर हो, जैसे अगर नंबर ऑफ कार्बन कितने हो 3 और इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा है तब भी इसकी एक वैलेंसी फ्री है। अब इस स्थिति में यह जो एल्किल ग्रुप होगा वह क्या होगा, आइसोप्रोपिल। और अगर यहाँ OH जोड़ दिया जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसी प्रकार हम देखते हैं अगर हमारे पास इस तरह का कोई एल्किल ग्रुप हो जिसका नाम टर्शियरी ब्यूटाइल है, ठीक है ना, क्या है, टर्शियरी ब्यूटिल या ब्यूटाइल। तो नाम यूज करते समय टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। अगर आपके पास CH3 ऊपर भी क्या है CH3, नीचे भी क्या है CH3 और यहाँ भी क्या है CH2 और इससे जोड़ दिया जाए OH, तो यह भी एक एल्किल ग्रुप ही है, लेकिन कौन से ग्रुप के रूप में, नियोपेंटिल। किस रूप में, नियोपेंटिल अल्कोहल के रूप में, अल्कोहल, नियोपेंटिल अल्कोहल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्लासिफिकेशन में मैंने 2-3 अल्कोहल के बारे में आपको नहीं बताया था क्योंकि नॉमेनक्लेचर में हम उसको समझ लेंगे, इसलिए मैंने नहीं समझाया। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से न जुड़ करके अगर अल्कोहल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड सिस्टम से अगर जुड़ा हो तो इसे विनाइल ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं, विनाइल। अच्छा, अगर विनाइल ग्रुप है तो यहाँ शब्द अल्कोहल यूज कर दोगे तो नाम क्या हो जाएगा, विनाइल अल्कोहल। क्या नाम हो गया इसका, विनाइल अल्कोहल। लेकिन यदि आपके पास कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से इस प्रकार जुड़े कि यहाँ पर अगर OH जुड़ा हो तो इसको हम एलाइल कहते हैं। sp3 हाइब्रिड कार्बन, एल्कोहलिक कार्बन sp2 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एलाइल एल्कोहल।
या एलिल एल्कोहल। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि यदि किसी बेंजिल में CH2OH कार्बन के साथ OH है तो एल्कोहल है। अगर यह बेंजीन में जुड़ जाए तो नाम क्या हो जाएगा, बेंजिल एल्कोहल, या इसको फेनिल एल्कोहल भी कह सकते हैं, ठीक है ना, फिनाइल ग्रुप के कारण। तो बेंजिल एल्कोहल हो गया। अच्छा, कभी कभी आपके सामने यह एक सिस्टम है जिसको हम नाम देते हैं कार्बिनॉल सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, कार्बिनॉल सिस्टम। यानी जब किसी एक कार्बन से OH जुड़ा हो तो मेथिल एल्कोहल जिसे आपने पढ़ा है, इसी का नाम क्या है, कार्बिनॉल। क्या है, कार्बिनॉल। तो किसी कार्बिनॉल से अगर एल्किल ग्रुप जुड़ा हो R के साथ CH2OH आफ्टर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्किल ग्रुप इन मेथिल एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल कार्बिनॉल टेक्स प्लेस। तो आप देखते हैं कि मेथिल से एक हाइड्रोजन को हटाकर अगर एल्किल ग्रुप जुड़ता है तो यह कार्बिनॉल तो है, लेकिन अब कौन सा कार्बिनॉल हो गया, यह एल्किल कार्बिनॉल, एल्किल कार्बिनॉल। अच्छा, अगर यहाँ पर C2H5 और CH2OH हो तो एथिल कार्बिनॉल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एथिल कार्बिनॉल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बिनॉल सिस्टम भी होता है, मेथिल कार्बिनॉल, मेथिल कार्बिनॉल भी कह सकते हो, एथिल कार्बिनॉल भी कह सकते हो। जैसे मेथिल कार्बिनॉल को लेकर कंफ्यूज मत रहिएगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ क्या, CH3 और यह CH2 या OH, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल कार्बिनॉल, कार्बिनॉल। चलिए अब हम यूज करेंगे IUPAC सिस्टम। कौन सा सिस्टम, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अगर हम बात करते हैं IUPAC सिस्टम की, तो नंबर ऑफ कार्बन को हम मान लेते हैं क्या, एल्केन। नंबर ऑफ कार्बन को जो OH से जुड़ा हो उसे हम क्या मानते हैं, एल्केन। और उसमें से सीधे E, जो यहाँ पर लेटर E है, इसको रिप्लेस कर दीजिए और उसके स्थान पर ऑल शब्द है ना, सफिक्स के रूप में अगर जोड़ दिया जाए तो यह हो जाएगा एल्केनॉल, ठीक है ना। तो अगर आपके पास क्या हो, CH3 और OH है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। मेथेन से E को हटाकर OL जोड़ दीजिए तो क्या हो गया, मेथेनॉल। C2H5OH है तो इसको हम क्या लिखेंगे, एथेनॉल। इसी प्रकार C3H7OH है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेनॉल, ठीक है ना। तो मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल इत्यादि आप बोल सकते हैं। लेकिन आप देख लीजिए, जब कोई एल्कोहल यानी CH2OH बेंजीन से जुड़ा है, जिसका नाम बेंजिल एल्कोहल आपने रखा या दिया, तो अगर हम कहें कि इस सिचुएशन में जहाँ पर सीधे सीधे यह CH2OH बेंजीन से जुड़ा हुआ है, तो आप देखिए यह पहला पोजीशन है, तो 1 फेनिल या 1 एरिल या 1 बेंजिल, और यह क्या हो जाएगा, मेथेनॉल, मेथेनॉल। कभी कभी आपको ऐसे भी ग्रुप में दिया जा सकता है कि यहाँ पर CH3 हो या CH2 हो, ठीक है ना, CH हो केवल, इस पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन, और यहाँ हमने क्या जोड़ दिया, OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 फेनिल। दूसरे पोजीशन पर बेंजीन है तो फेनिल, और यह 2 कार्बन ऊपर है तो एथेनॉल बोल सकते हैं, एथेनॉल। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कॉमन सिस्टम के बाद IUPAC सिस्टम करना काफ़ी आसान है। पेपर में इसी ढंग से ज़्यादातर IUPAC क्वेश्चन को पूछा जाता है, नॉमेनक्लेचर को। अब हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि एल्कोहल कैसे बनता है ना, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें एक सिंपल सा मैं आपको दिखा रहा हूँ
जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया किसी स्ट्रॉन्ग एल्कली लाइक NaOH, KOH इत्यादि के साथ करा दिया जाए ETC के साथ, तो हमारे पास प्राप्त होता है एल्कोहल प्लस NaX बाहर निकल गया। सपोज करिए मैं यहाँ ले लेता हूँ CH3 या Cl और यहाँ पर K के साथ मैंने क्या ले लिया OH। रिएक्शन हुआ हीट करने पर यह क्या हो जाएगा CH3OH मेथिल एल्कोहल और K के साथ Cl बाहर निकल गया। सपोज करिए C2H5Br हो प्लस यहाँ पर Ag हो और OH हो, तो रिएक्शन के बाद AgBr बन जाएगा, यानी इसको बाद में लिखें, पहले हम एल्कोहल लिखें C2H5OH प्लस AgBr। तो ये प्रिपरेशन है। इसके अलावा और भी प्रिपेयर करने के तरीके हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास क्या है CH3COOH, यह क्या है एस्टिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसका बस आप रिडक्शन करा दीजिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, रिडक्शन होते ही यहाँ पर H2OH और OH, हाँ, तो यहाँ हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, CHO एल्डिहाइड के साथ। तो जैसे ही एल्डिहाइड के साथ हम रिएक्शन कराते हैं किसकी उपस्थिति में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की उपस्थिति में, ठीक है ना, तो R होगा, Mg होगा और X होगा, तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है किसका, एडिशन प्रोडक्ट का। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो यहाँ एक चीज़ ध्यान देना कि ड्राई ईथर हमको चाहिए, क्या चाहिए होता है, ड्राई ईथर। बिना ड्राई ईथर की उपस्थिति में यहाँ अल्कोहल नहीं बनेगा। साथ ही साथ इसका हाइड्रोलिसिस आप करा दीजिए, तो हाइड्रोलिसिस हो जाने के बाद यह बन जाएगा CH3CHR और यह हो गया OH, MgOH और X, ये बाहर निकल जाता है। तो आप यह देख सकते हैं कि एक तरीका है एल्कोहल के फॉर्मेशन का। चलिए अगले वीडियो पर मैं और भी रिएक्शन आपको दूंगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करिए। बाय।